जय माता रानी, जय माता तारा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या नया सौगात लेकर आ रही है। जैसे कि पहले मैंने एक पायल जो रखी है, ये है अपने कैरियर के लिए, है ना। कैरियर, बिजनेस, जॉब जो भी करना चाहते हो उसमें आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपना नया नींव रखना चाहते हो, तो 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या नया सौगात लेकर आ रही है। तो उसके लिए हम एनर्जी चेक इन करेंगे कि आपके जीवन में क्या होने वाला है ना। 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें गाइड कीजिए कि 12-12 पोर्टल आपके जीवन में कैरियर से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कोई भी ऑनलाइन काम करना चाहते हो या ऑनलाइन कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, कोई आपको काम मिली है या ऑनलाइन आप काम करना चाहते हो, तो आपके लिए क्या नया सौगात लेकर आ रही है। तो देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा कार्ड निकल चुका है, तो हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आया है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपको एक्सपेक्ट करना है कि कोई एक नया बदलाव आ रहा है आपके जीवन में। जैसे कि आपका पास्ट में कोई भी काम नहीं बन पा रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक मून है, मून में पूरी तरह से काला दिखाई दे रहा है ना। कोई एक यहाँ पर जैसे ग्रहण लगना, कोई भी काम नहीं बन पाना। अ, कितने भी आप बहुत मुश्किल से काम कर रहे थे, है ना, फिर भी आपका काम नहीं बन पा रहा था। बहुत आपने मेहनत दिया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत कुछ मेहनत की है आपने, फिर भी आपको कोई काम नहीं बना। बहुत सारी बाधाएं आई, फिर भी आप ना काम उसे करते रहे, लेकिन आपका काम नहीं बना, उस पर आपको रुकावटें आई। तो ऐसी ही सिचुएशन था। तो इसी वजह से आपको अपने कामों में हर तरह से रुकावटें मिली, है ना। आपका काम बिल्कुल नहीं बन पा रहा था। आप जितना भी कोशिश कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसी एनर्जीज है, जिसके भी है वो उनके लिए होगा, ठीक है। अ, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, क्या बताना चाहते हैं। अ टाइम टू गिव रैदर देन टेक। आपने इस समय जो भी अब पास्ट में जो कुछ हुआ है ना, तो लेकिन अब ये समय आपके लिए नया समय है ना। ये समय आपके लिए अच्छा समय आ रहा है। तो यहाँ पर आपको अपना जो भी काम करना है उसके लिए टाइम देना है, टाइम आपको निकालना है, खुद से निकालना है ना। अगर आप उस टाइम को वैल्यू नहीं करोगे तो वो टाइम फिर से चला जाएगा। इसलिए आपको अपना टाइम निकाल के अपना काम करना है, ठीक है। कहीं पर भी रुकावटें आती है या कुछ भी होता है तो अ, अपनी टाइम को वैल्यू देना है और अपना काम मेहनत से करते रहना है, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। आपने पास्ट में भी बहुत सारे काम किए, है ना, तो आपका काम नहीं बना। तो जो भी अब अंतिम छोर में आप पहुंच गए हो, आपने जितना भी मेहनत किया है उसका फल आपको मिलेगा। तो अंतिम आपको कोशिश करना है बहुत जी जान से। जो कुछ भी करना चाह रहे हो, है ना, ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो या कोई स्टार्ट करना चाहते हो, कोई चैनल, नया चैनल खोलना चाहते हो या कहीं पर भी आप काम करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यही बताया जा रहा है कि आपका जो भी पास्ट में जो काम नहीं बन पा रहा था वो भी बनने लग जाएगा, ठीक है। अब आप अंतिम छोर पर हो, आप सक्सेस पाने वाले हो, ठीक है। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। अगर आपके साथ अ, कोई लोग, है ना, लड़ना चाहते हैं, झगड़ना चाहते हैं, आपको गुस्सा दिलाना चाहते हैं, है ना, तो आपको गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। अगर आप किसी से लड़ते झगड़ते रहोगे तो वहाँ पर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको कोई लड़ाई झगड़ा में पड़ना नहीं है। चाहे आपको गुस्सा दिलाए, है ना, तो आपको वहाँ पर
चुपचाप से शांत होना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, और जो भी आंसर आप चाहते हो वो आपके लिए आ रहा है। आपने कोई भी मन में सोचा है कि आपका आंसर मिल जाए, है ना, तो उसका आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेट करना है, ठीक है, आपको ध्यान लगाना है। थोड़े समय के लिए आपको ध्यान मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ये बताया जा रहा है। तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, सही समय आने पर ही मिलेगा। लेकिन आपको जो भी आपने कार्य किया था, है ना, पास्ट में किया था, वो अब अंतिम छोर पर है। आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आपको शांत रहना है, मेडिटेट करना है, ठीक है। तो नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, कुछ चीज़ें समय पर भी समय पर ही होगा, है ना। तो ये कहा जा रहा है पाइल 1 के लिए, है ना। तो अब हम देखेंगे कि कार्ड से देखेंगे आपको 12-12 पोर्टल क्या कहना चाहते हैं। 12-12 पोर्टल में आपके लिए क्या नया सौगात मिलने वाला है। 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या नया सौगात लेकर आ रहा है। 12-12 पोर्टल आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर 2 कार्ड आया है। सबसे पहला कार्ड ये आया था, तो यहाँ पर इम्प्रेस, द इम्प्रेस, आप इम्प्रेस की तरह हो, है ना। आप में बहुत सारी क्षमताएं हैं, लेकिन आप इस समय उस कार्य को कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये उल्टा आया था। आपने अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। आपको ध्यान देना है, खुद को ध्यान देना है, तभी आप अपने कार्य में आगे बढ़ पाओगे। अभी आपको लग रहा है कि आपको खुद को लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, है ना, ऐसे लग रहा होगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। आपको सुस्ती आ रही होगी, आपको अच्छे से रहने को मन नहीं कर रहा होगा। तो ये सब चीज़ें आपको जो भी कार्य करने में रुकावटें डाल रही है। तो आपको इस इम्प्रेस की तरह बहुत ज़्यादा साफ सुथरा, है ना, साफ सुथरा सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने की ज़रूरत है। साफ सुथरा रहने की ज़रूरत है। अपने आप को सजाने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर इम्प्रेस दिखाया गया है ना, उसी तरह से आपको रहना है, सुंदर तरीके से, है ना, जैसे यहाँ पर इम्प्रेस है। आपको इस समय बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा काम करने का भी, लेकिन आपको काम करना है, ठीक है। तभी आपका जो भी आप काम करना चाहते हो, है ना, उसमें आप सफल हो पाओगे। ये वर्ल्ड का कार्ड भी उल्टा आया था, वर्ल्ड का कार्ड। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है ना, लेकिन आप अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। इसी वजह से आप अपने कंफर्ट जोन में हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल नहीं पा रहे हो। खुद को अकेले में पा रहे हो, लेकिन ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, है ना। आगे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है आपको, तभी आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे। तो इसके लिए खुद को प्रिपेयर रहना है, ये कहा जा रहा है। तो ईश्वर ने जो भी पोर्टल आपके लिए खोला जा रहा है ना, वहाँ पर आपकी जीत होगी, आपकी सफलता प्राप्त होगी आपके लिए। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। कोई आपको हराना चाहते हैं या आपको चीटिंग और धोखा करना चाहते हैं, है ना। तो अगर आप कुछ भी काम करते हो तो वहाँ पर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, वो आपको हारे हुए महसूस कराना चाहते हैं, आपको धोखा देना चाहते हैं, चीटिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हो, वहाँ पर आपको संभलने की ज़रूरत है। कोई आपको चीटिंग करना चाहते हैं,
है ना, चीटिंग कर सकता है, धोखा हो सकता है, इसलिए आपको बहुत सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। ये कहा जा रहा है ईश्वर ने द इम्प्रेस क्लैरिफाई द इम्प्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्लैरिफाई, तो यहाँ पर आप जो भी काम कर रहे हो, आपके पास, आपके हाथ में अभी इस समय बहुत सारे काम हैं। इसकी वजह से आप दो दो काम हो सकता है आपके पास, है ना, उस काम में आप बिजी हो। दोनों काम के लिए आपको समय चाहिए, वहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो। तो ऐसे ही आपको काम करते रहना है ना, टाइम मैनेजमेंट करना है और उस काम को करते रहना है। क्योंकि आपकी ओर माता रानी की ब्लेसिंग्स है, आप उस काम को कर पाओगे जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि ये काम होने से रह गया, है ना, वो काम हो जाएगा। लेकिन आप जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हो, है ना, वो काम हो जाएगा। लेकिन आप ये भी उल्टा आया है कार्ड, अपने आप को फेथ करने की, विश्वास करने की ज़रूरत है। खुद में विश्वास लाना है, खुद में आपके पास ताकत है, आपके पास दिमाग है ना, आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं हो रहा है इस समय। अगर आप अपने आप पर भरोसा करोगे और प्लानिंग बनाओगे तो आपका काम हो जाएगा। जो भी काम करना चाहते हो, है ना, इंटरनेट पे यहाँ पर दिखाया है ग्लोब, है ना, तो यहाँ पर इंटरनेट में हो सकता है, ऑनलाइन काम हो सकता है, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। आपको ही किसी दुविधा से निकलना है, कहीं पर आप फंसे हो, किसी कार्य में आप रुकावट महसूस कर रहे हो, तो वहाँ से आपको निकलना है, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है? 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और आपका ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो यहाँ पर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, इसी वजह से आपका काम रुका गया। आपका ये जो कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये उल्टा आया है। तो इस समय आप ब्लैक मैजिक से बाहर निकल चुके हो, ठीक है। जिन्होंने भी आपको हराना चाहा, है ना, उन लोगों ने, आपके जो शत्रु या हेटर्स कोई हो सकता है, उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक की थी। इसी वजह से आपका जो भी काम है रुक रहा था। आपके पीठ पीछे, है ना, आपके पीठ पीछे लोगों ने बहुत ज़्यादा बैक बाइटिंग की है। आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ फ्रॉड किया गया है। यहाँ पर पूरी तरह से आपको हराने की कोशिश की गई है, आपको स्टॉक पोजीशन में रख दिया है। आपको कुछ भी काम करने को मन नहीं लग रहा होगा, आपका स्वास्थ्य खराब है ना, इस वजह से आप कहीं बीमार भी हुए थे। आपका पूरे शरीर पे, है ना, दर्द हो रहा होगा, आपकी नसों में दर्द हो रहा होगा, हड्डी में दर्द हो रहा होगा, सिर दर्द कर रहा होगा, कभी कभी चक्कर आ रहा होगा, कहीं आपकी जो आँखें हैं, आँखें धुंधला पड़ रहा होगा, और बाजुओं में दर्द होगी, कमर में दर्द होगी, है ना। ये सब चीज़ें हो रहा था क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था, ताकि आपके काम को रोका जाए, आप आगे बढ़ ना पाए। अब वो सब, ये जो धूर्त लोग है ना, जो चोर जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये जो चित्र दिखा रहे हैं, ये हमको बता रहे हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, चीटिंग हुआ है, तभी आपको इस सिचुएशन में रहना पड़ा, है ना। आपसे बातें बोली नहीं गई, जो बात बोलना चाहते थे आप बोला नहीं जा रहा था आपको। तो उन लोगों ने आपके ऊपर ऐसे खराब चीज़ें, है ना, खराब चीज़ें की है, तो इसी वजह से आपका काम रुक गया था। तो
वहाँ से आप बाहर निकल चुके हो। अब इस समय जैसे आपको पता चला कि आपको लगा कि आपने सोचा भी होगा, अपने मन में आया होगा, ताकि आपके ऊपर कहीं ब्लैक मैजिक तो नहीं किया गया, ऐसे आपने सोचा होगा। जब ये सोच आपके मन में आई, है ना, तभी एंसेस्टर ने आपको हेल्प किया, ईश्वर ने आपको हेल्प किया कि वहाँ से आपको बाहर निकाला जाए, है ना। तो यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। तो तब आपको आपके दिमाग में ये नॉलेज में आया कि कुछ आपको बोलना है ना, कुछ करना है। कुछ चीज़ों का क्लैरिटी आपके दिमाग में आई, तब आपने कुछ करने की ठानी। अब आप उस कार्य को करोगे। आपके दिमाग में आ चुका है कि आपको क्या करना है ना। जो भी काम करना चाहते हो वो आप करोगे, और पूरी तरह से आप फोकस रहोगे। और जैसे ही आप आगे बढ़ोगे और अपना काम करोगे, तो आपके ऊपर ईश्वर परमात्मा ने ब्लेसिंग्स भेजी है, जो आपको 12-12 पोर्टल में मिलेगी। वो है एस ऑफ कप, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए एस ऑफ कप भेजा जा रहा है, जो ईश्वर का हाथ है आपके ऊपर, है ना। आपकी रिलेशनशिप अगर ख़राब थी, तो रिलेशनशिप भी अच्छा होने वाला है। अगर आप अपने कार्य में जीत पाना चाहते हो, तो आपकी जीत होगी। आपको एंजल्स ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आपने जो भी कार्य किया है वहाँ पे ग्रोथ होगी, है ना। जो भी कार्य में जीत पाना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ पर आपको अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है। ईश्वर ने ये ब्लेसिंग्स आपको 12-12 पोर्टल में देने के लिए तैयार किया है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स मिलने वाला है। जैसे कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ था, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो सकता है। अगर आपके कार्य में बहुत मेहनत की है, लेकिन आपको अभी तक कोई भी आपको पैसा, है ना, पैसा नहीं मिल पा रहा था, या कोई लोन भी हो सकता है, लोन लेना चाहते थे और लोन नहीं मिल पा रहा था, या कहीं पर रुका हुआ पैसा किसी ने ले गया था तो आपको नहीं दे रहा था, वो भी मिल सकता है। या अगर आप अपने ऑनलाइन बिजनेस करते हो, वहाँ पर कोई काम बनने वाला है, और आपको बहुत सारी ढेर सारी धन मिलने वाली है। बहुत बड़ा पेंटिकल्स है यहाँ पर। यूनिवर्स ने ये आपके लिए सोचा है, जो आपको 12-12 पोर्टल में मिलेगी। तो ये थी। तब आप अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने सहेलियों के साथ, अपने घर परिवार के साथ इंजॉय करोगे, खुशियाँ मनाओगे, एक सेलिब्रेशन करोगे, है ना। तो ये थी पायल 1 के लिए रीडिंग। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दूसरा पायल के लिए हम देखते हैं जो पायल है उन लोगों के लिए जो इस समय अपने जीवन में अपने रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं, या अपने जीवन में कोई नया पार्टनर ढूंढ रहे हैं, है ना। तो उनके लिए है, पार्टनर नया ढूंढ रहे हैं और अपने जीवन में नया स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपना जीवन का शुरुआत करना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए हम एनर्जी चेक करेंगे। तो कौन है जिनको अपने जीवन में अपना प्यार भरा रिश्ता, है ना, शादी में बदल जाए, है ना, शादी करना चाहते हैं, और अपने लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, उन लोगों के लिए है सेकंड पायल। तो मैं एनर्जी चेकिंग करती हूँ। थैंक यू माता रानी, थैंक यू सो मच। सेकंड पायल के लिए
क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं। जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ, जय शिव शक्ति, जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ चुका है, तो देखते हैं क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश है, देखते हैं। ठीक है, तो इस समय इमोशन आर रनिंग हाई। इस समय आपका इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, इसलिए आपको रोना आ रहा है। कुछ चीज़ें पास्ट में हुई थी आपके साथ, उसकी वजह से भी आप दुखी और परेशान थे, है ना। आपको आपको बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आपको रोना आ रहा था। तो ये कहा जा रहा है कि आपको पानी पीने की ज़रूरत है, पानी पीना है ना, गुनगुना वाटर। उसमें आप मून वाटर भी मिलाकर पी सकते हो, या गंगा जल डालकर पी सकते हो और नहा भी सकते हो, है ना। अपने मून को बैलेंस करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, इमोशन को ठीक कर सकते हो, है ना। आपको पानी पीना है, वेस्ट नहीं करना है पानी को, है ना। तो यहाँ पर मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए भी कहा जा रहा है। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो बैलेंस में आने वाला है। मेडिटेट करना, शांत रहना है ना। शांति से काम लोगे तो आपके जो परिवार में या रिलेशनशिप में जो भी आपके रिलेशनशिप में जो भी आपके गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उनके साथ भी शांति से, है ना, शांति से काम लेना है। ठीक है, शांत बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है। द एंड ऑफ टॉस साइकिल अप्रोचेस फुल मून इन कैप्रिकॉन और द एंड ऑफ टॉस साइकिल अप्रोचेस, बहुत मुश्किल और कठिनाई भरा समय वो अब निकल चुका है। जितनी भी आपने मुश्किल भरा समय देखा है ना, वो समय अब निकल चुका है आपके लिए। अब जैसे फुल मून आया था, है ना, अभी 2-4 दिन पहले फुल मून आया था, तो उस टाइम जो भी आपको मुश्किलें और कठिनाई का सामना करना पड़ा, है ना, वो चीज़ अब निकल चुका है, अब आगे आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पर योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर आपने ये सपना देखा है कि आपको जीवन में अपने पार्टनर के साथ, अपने रिलेशनशिप में सुधार लाना है ना, या तो आपने शादी के बारे में सोचा है, तो वहाँ पर जो भी आपने ड्रीम देखा है, जो भी सपना देखा है, उसके लिए प्रैक्टिकली प्लान बनाने की ज़रूरत है। अगर आप शादी करना चाहते हो या किसी से प्यार मोहब्बत में, है ना, उसके साथ अपना रिलेशन बनाए रखना चाहते हो, तो अच्छे से आपको पहले एक बार प्रैक्टिकली प्लान बनाना है। ऐसे नहीं कि हाँ मैं शादी करूँगा बोल के ऐसे ही बैठा रहा और कुछ शादी के लिए प्लान ही नहीं किया, तो फिर वो टाइम चला जाएगा, है ना। अगर आपको शादी करनी है तो उसके लिए सब कुछ जुटाना पड़ता है ना। तो वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तभी आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। जो जो बदलाव पहले नहीं हो रहा था, है ना, कुछ चीज़ें रुकावटें आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही थी। आपका बहुत समय से शादी नहीं हो पा रहा था, है ना, आपका शादी का उम्र हो चुका है, लेकिन आपका शादी नहीं हो पाया है। कुछ चीज़ें आपके तरफ कुछ दाग धब्बे लगने का यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि कोई ग्रहण लगना, है ना, आपके साथ अच्छा चीज़ नहीं हो रहा था, इसी वजह से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो वो चीज़ें आपको करना है, आपको प्रैक्टिकली प्लान करना है। ठीक है, अगर आपके ऊपर कोई दाग धब्बे लग गया था, तो उसको शादी में बदलना है, तो आपको प्लान करना है और शादी के लिए
आपको प्लान करना है और जो दाग धब्बे हैं वो मिट जाएंगी। होल्ड योर विजन, और उसे आपको बनाए रखना है। अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य की तरफ आपको मुड़ना है, अपना लक्ष्य बना के रखना है। तभी आप दोनों में शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। शिव शक्ति आपको ब्लेसिंग्स करेंगे, तो आपकी शादी हो जाएगी, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा एनर्जीज निकला है। तो हम देखते हैं कार्ड से। ठीक है, ये आपकी एनर्जीज थी। अगर आपके साथ भी रेजोनेट हुई है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। तो मैं नेक्स्ट कार्ड से यहाँ पर देखती हूँ। तो आपके जीवन में 12-12 पोर्टल क्या नया सौगात लेकर आ रही है सेकेंड पाइल के लिए। थैंक यू माता रानी, थैंक यू। जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान, जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान। तो यहाँ पर मैं पहले 3 कार्ड्स लेती हूँ। तो यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स, है ना। तो आपको जो भी नया संदेश मिल रहा है 12-12 पोर्टल में, वो बहुत शुभ समाचार मिलेगी, शुभ संदेश मिलेगी। वो है आपके शादी का शुभ संदेश, है ना। आपके जीवन में शादी होने का समय हो चुका है, और आपको उसके लिए आपको बहुत फोकस करना है ना। जो भी कार्य करना है उसके लिए फोकस करना है। उसको शादी को बनाए रखने के लिए आपको काम करना है ना। अगर वो छोटा ही सही, अगर आप बड़ा नहीं कर सकते हो, है ना, बड़ा शादी नहीं कर सकते हो, तो आप छोटा ही सही, लेकिन आपको मंदिर में जाकर भी शादी करा सकते हो, या तो कोर्ट मैरिज भी करा सकते हो। ऐसा कुछ आपको बातचीत करना है अपने परिवार के साथ, है ना। ये शुभ संदेश आपको देना है कि अ, अगर आपने मम्मी पापा से नहीं कहे तो मम्मी पापा को बोलना है कि ऐसा ऐसा चीज़ है, ऐसा बातें हैं, है ना। तभी शुरुआत होगी। अगर आप बोल नहीं पाते हो तो आपको अरेंज करना पड़ेगा, है ना। वो सब चीज़ें बातें करनी पड़ेगी। पंडित से जाकर करा सकते हो, चर्च में करा सकते हो, कहीं पर भी आप जिस धर्म के हो वहाँ पर मोनेस्ट्री में जाकर करा सकते हो, कोर्ट में जाकर करा सकते हो। इस तरीके से भी कोई भी एक शुभ संदेश आपको अपने माता पिता को भी सुनाना है, या पंडित को बोलना है कि किस तरह से करें, है ना, किस तरह से वो शुभ कार्य हो। तो यहाँ पर हाई प्रिस्टिस आया है। तो हाई प्रिस्टिस, अगर आप टैरो रीडर हो, है ना, टैरो रीडर हो, इंट्यूटिव हो, आप भी शादी करना चाहते हो, तो इस समय आपका जो थर्ड आई चक्र है, थर्ड आई चक्र खुला हुआ है ना। आपको सब कुछ नॉलेज है, ज्ञान है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका ये जो नॉलेज है ना, ये बढ़ सकता है और बढ़ सकता है। तो आप जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता प्राप्त करोगे। आपके ड्रीम्स में भी आ रहा होगा, है ना। आपको साइन और सिंबल जो भी मिल रहा है उसे भी आप पता कर सकते हो कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप अपने जीवन में सब कुछ बैलेंस चाहते हो, सब कुछ अच्छा चाहते हो, तो आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। एंजल्स की जो साइन है, साइन को डिकोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थर्ड कार्ड जो आ रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके जीवन में अ, कोई भी शुभ कार्य है वो बनने वाला है। जैसे कि अगर आपका कैरियर है, कैरियर में आप
कुछ बड़ा करना चाहते हैं, है ना, तो आपका कैरियर में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ रहा है जो ईश्वर परमात्मा आपकी तरफ भेज रहे हैं। अगर आप शादी के लिए किसी के लिए देख रहे हो, है ना, अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपके बच्चों की शादी भी हो सकता है। तो उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलने वाला है, ईश्वर परमात्मा आपकी तरफ भेज रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही हूँ, ग्रोथ होने वाली है, आपके परिवार बढ़ने वाला है। अगर आप कोई हाई प्रेस्टीज की एनर्जी में है तो आपके लिए ये संदेश है, और माता रानी की आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। माता रानी ने आपके ऊपर जो स्ट्रेंथ दी है, ज्ञान दी है, बल बुद्धि, है ना, दिमाग, जो भी है वो सब आपका फैल रहा है। आप किसी भी सिचुएशन में किसी को भी आप हैंडल कर सकते हो, चाहे वो आपको रोकने की कोशिश करे, है ना, लेकिन आप उनसे निडर होकर आप आगे बढ़ोगे और अपने कार्य को सफल करोगे। आप में ये बहुत ज़्यादा पावर है, आपके अंदर भगवती माँ का कृपा है, भगवती माँ आपको रक्षा कर रही है। तो आपके जो परिवार है, परिवार में भगवती माँ का आशीर्वाद है। ठीक है, तो यहाँ पर हाई प्रेस्टीज आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आया है आप अपने जीवन में, है ना, कुछ चीज़ें आपके साथ पास्ट में रिलेशनशिप को लेकर आया है। रिलेशनशिप में आपका कुछ चीज़ें खराब हुई थी, है ना, इसकी वजह से आप रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना नहीं है। आप रिलेशनशिप किसी से रखना नहीं चाहते हो, आप अकेले रहना चाहते हो, है ना, लेकिन ईश्वर परमात्मा आपको ये बता रहे हैं कि ईश्वर आपको कोई संदेश भेज रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में ही है, कुछ संदेश आपको देना चाहते हैं, तो आपको उसे लेने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू माता रानी, थैंक यू। तो यहाँ पर तो जो भी आपने जो कार्य करने के लिए आपने सोचा है वो कार्य अब होने वाला है ना। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रहा है 12-12 पोर्टल में, वो आपको लेना है, और जो कुछ करना चाहते हो, अपने वर्क, अपने काम आगे बढ़ाना चाहते हो, तो वो काम आप कर पाओगे, है ना। अगर आप अपने रिलेशनशिप में अपने बच्चों के लिए, है ना, या तो खुद के लिए कोई आपने चुना है, तो उसके साथ आप जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो ये कहा जा रहा है, तो जो भी आपने चुना है ना, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंजेस लेकर आएगा, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको शादी करना है या कराना है, तो वहाँ पर आपको उसी लिए आप बहुत सारा काम कर रहे हो, है ना। आपने जो भी कार्य, आपने 2 कार्य कर रखा है ना, अपने जीवन में बैलेंस लाने के लिए, तो वहाँ पर भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है ना। दोनों कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, वहाँ पर आपको कुछ कुछ बढ़ोतरी होंगी आपकी, डबल चीज़ें प्राप्त होंगी। जितना आपने मेहनत की है उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलेगी। ठीक है, तो उससे आप अपने जीवन में जो आप रिलेशनशिप में भी हार्मनी बनाए रखना चाहते थे, या कोई शादी के बाद चलाना चाह रहे थे, तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस मिलने वाला है ना।
दोनों का रिश्ता सुधरने वाला है। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, तो वहाँ पर आपको उसका मेहनत का फल मिलने वाला है। तो जो भी आपने डिसाइड किया है ना, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाला है और आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हो। और अपने जर्नी में अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आप विदेश भी जा सकते हो। विदेश जाकर भी शादी के बाद आप विदेश जा सकते हो, है ना, ऐसे कहा जा रहा है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मैसेज आया है। आपको फॉरेन जाने का मौका भी मिल सकता है, ये कहा जा रहा है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।